2013 से लेकर 2018 तक मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई 4% से भी कम थी। शायद जरूरिया आज के मुकाबले पर कहीं सस्ते दामों मिलती थी। पॉलिसी रेट 6% था। डॉलर का रेट 100 रुपए तक रहा और आखिरी दिनों में 122 रुपए तक गया था। माशी तरक्की की सालाना शरह 3.6% से बढ़ाकर 6% तक पहुंचाई गई। मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने अपने 5 बरसों में टैक्स का हुजम दुगना किया। टैक्स वसूलियां 1946 अरब से बढ़ाकर 3850 अरब रुपए तक पहुंच गए। G20 के तो हमें आज मेंबर होना चाहिए था। पाकिस्तान दुनिया में एक हमारे 2017 में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुकी थी पाकिस्तान, और फिर 53,000 हमारी जो थी वो स्टॉक एक्सचेंज 53,000 पॉइंट्स पे पहुंच चुके थे, जो कि अब क्रॉस की है आफ्टर अबाउट मे बी 8 ईयर्स। रुपया इतना मजबूत था कि 104 रुपए से हमने उसको लेफ्ट राइट नहीं होने दिया, बांध के रखा 104 क्यों, और फिर 4 साल बांधे रखा। अभी आप कह रहे हैं कि 200 से नीचे आना चाहिए, तो बता दें कि कितना आना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं लेके आऊंगा, लेकिन आप बता तो देना कि कितना होना चाहिए। अगर 1990 वाला मोमेंटम जारी रहता तो आज 104 नहीं, आज रुपया शायद 50 रुपए का, डॉलर 50 रुपए का होता इस मुल्क पे, शायद उससे भी कम होता कोई अपना, और चीज़ें भी यहाँ सस्ती होती, महंगाई भी ना होती, इन्फ्लेशन भी ना होती, और मुल्क के गरीब आदमी भी सुख का सांस ले रहा होता, अमीर भी सुख का सांस ले रहा होता। नाज़रीन, तासुर यही है कि 2013 से लेकर 18 तक नून लीग हुकूमत की माशी कारकर्दगी अच्छी थी। ये सच है, लेकिन जुज़वी सच है। मुकम्मल सच ये है कि नवाज शरीफ को अपने दौरे हुकूमत में आलमी मंडी के हालात भी साजगार मिले थे। आलमी मंडी में अजनास की कीमत 15 साल की कम तरीन सतह पर थी। ईंधन की कीमत 40 से 45 डॉलर फी बैरल के दरमियान थी। मुकम्मल सच ये है कि नून लीग हुकूमत के माशी इक़दामात मुख्तसर मुद्दत के लिए तो फ़ायदेमंद थे, लेकिन तवील मुद्दत में तस्वीर का रुख मुख्तलिफ। मुकम्मल सच यह है कि नवाज शरीफ हुकूमत ने मुल्क की मईशत को कर्जों का मोहताज बना दिया था। जब 2013 में नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई तो मुल्क की कर्जा 14,000 अरब रुपए था, और जब 2018 में उनकी हुकूमत खत्म हुई तो मुल्क की कर्जा 25,000 अरब रुपए तक पहुंच गया था। मतलब ये कि नवाज शरीफ के दौर में 10,000 अरब रुपए कर्ज बढ़ा। होना यह चाहिए था कि इतने कर्ज लेकर ऐसे मंसूबे लगाए जाते जिनसे पैदावार बढ़ती और आमदन बढ़ती, लेकिन इसके बजाय नून लीग के माशी मंसूबों से प्रोडक्शन की बजाय कंजम्पशन बढ़ी, बरामदात की बजाय दरामदात में इजाफा हुआ। 2013 में नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो मुल्क की बरामदात 24.8 अरब डॉलर्स थी। नवाज शरीफ के इक़्तिदार के पहले साल में बरामदात 25.1 अरब डॉलर्स तक गईं, और फिर नवाज शरीफ हुकूमत के आखिरी बरस में बरामदात 24.8 अरब डॉलर्स ही थी। यानी 5 साल के दौरान बरामदात में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इसके मुकाबले पर दरामदात में इजाफा जरूर हुआ। दरामदात 33.4 अरब डॉलर से बढ़कर 45.6 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। मुल्क की तरक्की उस वक्त होती है जब मुल्क की कमाई बढ़ती है, और मुल्क की कमाई उस वक्त बढ़ती है जब मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। कमाई के बगैर अगर तरक्की हो रही है तो वो नंबरों की हद तक होगी, मुख्तसर मुद्दत की होगी। नवाज शरीफ दौर में डॉलर की कदर काबू में तो रही, लेकिन इसके लिए भी मसनूई तरीका इख्तियार किया गया और इनका नुकसान हुआ। डॉलर की कदर को काबू में रखने के लिए हुकूमत अपने पास मौजूद डॉलर्स मार्केट में ले आती थी। इससे करंट अकाउंट खसारा बढ़ता गया। करंट अकाउंट का मतलब है कि मुल्क की बैरूनी तिजारत कितनी है, मुल्क मसनूआत और खिदमात बेचकर कमा कितना रहा है, और बाहर से खिदमात और मसनूआत खरीदने में खर्च कितना कर रहा है। मसनूआत और खिदमात बेची जाए तो डॉलर मुल्क के अंदर आते हैं, मसनूआत और खिदमात खरीदी जाएं तो डॉलर मुल्क से बाहर जाते हैं। मुल्क में आने वाले डॉलर कम हों और मुल्क से जाने वाले डॉलर ज्यादा हों तो कहा जाता है कि करंट अकाउंट खसारा में है। मुस्लिम लीग नून के दौर में करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर्स तक जा पहुंचा था।